हेलो गाइस, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि वो पर्सन आपके बारे में, मतलब जो आपके दिमाग में पर्सन चल रहा है वो कोई भी हो सकता है। देखिए लो, वन एक्स, न्यू क्रश, कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी रिलेटिव, कुछ कोई भी हो सकता है। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होके सुनना, थिया था पे मत जाना। तो चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के दिमाग में जो भी पर्सन चल रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स के दिमाग में पर्सन चल रहा है वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, टू पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, डेविल। डेविल की एनर्जी देखेंगे क्यों आई है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पता नहीं मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोल रही थी। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून और एम्प्रेस। अरे यूनिवर्स प्लीज। ओके, एम्प्रेस बॉटम में है, टेन ऑफ पेंटिकल। टेबल का कार्ड थोड़ा आपको पता है कि इस तरह से है, इस वजह से उसे उल्टा रखा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चले हम देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पसंद चल रहा है वो अभी आपको कैसे देख रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यहाँ पे। ओके ओके, तो लोगों को ये लग रहा है कि आप ना कुछ चीज़ें, मतलब कुछ रिलेशन, कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से आपका काम हो सकता है, आपका रिलेशन हो सकता है, इन्हें संभालने के लिए, इन्हें बहुत अच्छे से एक साथ रखने के लिए, अपना करियर अच्छा बनाने के लिए, जो भी हो सके अपने लाइफ में, जो कि करियर, रिलेशन, फाइनेंस, जो भी अच्छा, मतलब आपको मतलब आपकी एक सोच हो सकती है, मुझे मेरे लाइफ में इस तरह का रिलेशन चाहिए, फाइनेंस इतने चाहिए, मेरे ये ड्रीम है। तो वो चीज़ पूरी करने के लिए आप मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। कंफ्यूज भी हो, बट मल्टीपल चीज़ें ज़्यादा दिख रही है। कंफ्यूज भी हो सकते हो, बट मुझे मल्टीपल चीज़ें करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। और आपके दिमाग में जो पर्सन है वो अभी यही सोच रहा है कि भाई ये पर्सन अपने लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आपने अपने हिसाब से रहिए, आप रिलेशन में चाह रहे हो, जिस भी जगह चाह रहे हो, तो वो चीज़ अच्छे से स्टेबल होने के लिए आप मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ में। कंफ्यूज हो, बट हाँ मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, बट किसी एक चीज़ पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस है और उसे आप आगे लेके बढ़ना चाह रहे हो, और वहाँ पे आपको यूनिवर्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको यूनिवर्स दे रहे हैं वही चीज़। एक और आया है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो, कुछ न्यू स्टार्ट, और आपको हेल्प भी मिल रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग भी मिल रही है। क्योंकि ये जो हैंड है वो बादल से आते हुए दिख रहा है ऐसे इमेज में, जो डिवाइन से सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। जो आप कुछ न्यू करना चाह रहे हो या जिस तरह से चीज़ें संभालना चाह रहे हो, उस वजह से जो आप एक्शन ले रहे हो, जो आपके अंदर की एनर्जी है, तो आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलते हुए भी दिख रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग मिलते हुए भी दिख रही है। और ऐसे ही लोग बोल रहे हैं कि शायद आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, कहीं पे ट्रैवल की एनर्जी भी दिख रही है, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। और जो भी आपके दिमाग में पर्सन है वो अभी यही सोच रहा है कि ये ना अपने लाइफ में अपने स्टेबिलिटी के लिए जितनी चीज़ें हैं उतने में खुश है, और ये सारी चीज़ें दिख रही है। और एस ऑफ सोर्ड, कुछ ना कुछ आपने जो न्यू स्टार्ट की है वहाँ पे आपको बहुत हार्डल आए होंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आए होंगे, बट आपने
पे जिस तरह से मात की है, ये बिना यूनिवर्स के सपोर्ट से नहीं होगी। और जो भी आपके दिमाग में पर्सन है, वो पर्सन यही बोल रहा है कि भाई जितने भी हर्डल इसके लाइफ में आए हैं, जो भी दिक्कतें आई हैं, या इस दिक्कत से शायद आपके लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें थी पास में या अभी भी हो सकती है, बट आप वहाँ से ईजीली निकल रहे हो। और ये चीज़ ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग से नहीं हो सकती। और वो पर्सन यही बोल रहे हैं कि भाई इसके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ईजीली कोई अगर उसके जगह कोई और पर्सन होता तो इतनी ईजी, मतलब जिस तरह से आप उस चीज़ से निकले हो या वही निकले हो, 5 ऑफ पेंटिकल जो दिख रहा है वहाँ से निकल रहे हैं, मूव ऑन करने की आप डिवाइन से हेल्प मांगी होगी, तो वो चीज़ दिख रही है कि आप जिस तरह से उस चीज़ से निकले हो, शायद हेल्थ ख़राब थी, फाइनेंस अच्छे नहीं थे, या रिलेशन लवर्स का भी कार्ड आया है, या रिलेशन में आपको चीट मिला था, उसके बाद जो आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है, भले कितने प्रॉब्लम हर्डल क्यों ना आए, फिर भी आपने जो वहाँ से मूव ऑन किया है, भले आपकी तबीयत ख़राब थी, आपको मतलब मन नहीं था, इतनी थकावट थी, इतना सारी चीज़ें थी, बट आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग थी। आपने जिस तरह से आपने इन सारी चीज़ों से आगे निकले हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से उठाई है, तो वो जो आपके दिमाग में पर्सन है वो सोचते मतलब धड़े के धड़े रह गए हैं कि भाई कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया था, आप जिस तरह के अभी एनर्जी में हो, या आपके फाइनेंस कुछ भी हो, आपके रिलेटिव आप जिसके बारे में सोच रहे हो, वो यही देख रहा है कि भाई इसने सच में, मैं अगर इसके जगह होता तो मैं नहीं कर पाता, या जिस तरह से ये उस प्रॉब्लम से निकला है या निकली है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने अच्छे से निभा रहा है या निभा रही है। यहाँ पे ना कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल भी चल रहा होगा किसी का, अभी आपको जितना चाहिए उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिली है, बट हाँ लोगों को ऐसे लग रहा है कि हाँ आप उस पोजीशन पे जा रहे हो। लोगों को वो चीज़ आपसे पहले आपको एक बार शक हो रहा होगा कि मैं वो चीज़ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बट लोगों को वो चीज़ दिख रही है जिस तरह से आप कर रहे हो, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, तो वो लोगों को चीज़ लग रही है कि आपने एक न एक दिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए या स्टेबल हो गए। अभी आप जिस तरह से हार्ड वर्क कर रहे हो, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, तो वो चीज़ लोगों को वो लग रही है कि आप ना स्टेबल हो गए हो। और अगर नहीं भी हो गए तो आने वाले टाइम में आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, जितने हर्डल आ रहे हैं, फिर भी आप जितने एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो, और वो चीज़ लोगों को ये सोचने में मजबूर कर रही है कि ये डेफिनेटली जाएगा, वो उस जगह जाएगा एक किंग, फाइनेंशियली किंग, जो फाइनेंस में बहुत अच्छा होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास, देखो प्रॉपर्टी है, हाथ में फाइनेंस है, थ्रोन है, अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है इस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे जाने के लिए। तो वो चीज़ लोगों को दिख रही है आपसे कि बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए जो आपको चाहिए, या ऑलरेडी आप पहुँचे हो। ये चीज़ भी दिख रही है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जो अभी बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं, या एक अच्छे खासे जॉब पे, बिजनेस पे, एक पोजीशन पे हो, और मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स दिख रहे हैं जो अभी उस जर्नी में निकले हुए हैं। तो अपने अपने हिसाब से लीजिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल को किंग ऑफ कप्स, जो ऐसा पर्सन है जो जिसने अपने इमोशन पे कंट्रोल किया हुआ है, जो अपने इमोशन को बहुत अच्छे से स्टेबल किया हुआ है, बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। आप लड़की हो लड़का हो, थिया थापे मत जाना, बहुत अंडरस्टैंडिंग है और काइंड भी है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला है। आप बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी लोगों को मतलब माफ़ कर देते होंगे। अपनी यही चीज़ आ रही है कि आप बहुत जल्दी लोगों को माफ़ करते हो, और आप बहुत अच्छे से अपने इमोशन हाइड करते हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों आए हैं, जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, स्टेबल है, इमोशनली काइंड है, अंडरस्टैंडिंग है, और आप अपनी फीलिंग को बहुत अच्छे से हिडन करना जानते हो, केयरिंग है, आप लोगों की बहुत अच्छे से केयर करते हो। डेविल क्यों आया है? किसी चीज़ का पास में आपको अट्रैक्शन था, या कोई टॉक्सिक रिलेशन था, या किसी टॉक्सिक पर्सन से आप डील कर रहे थे, तो वो चीज़ भी दिख रही है। या अभी आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, या आप किसी चीज़ के लिए ग्रीडी हो रहे हो,
तो वो चीज़ भी दिख रही है लोगों को। और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे किसी पर्सन की दिख रहा है कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो और आप बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और आप चाहते हो कि इस रिश्ते में ना इक्वल गिव एंड टेक हो, आपको भी उतना ही रिटर्न में मिले, बट आप हैंग हो। इस जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या जो पर्सन है आपके दिमाग में वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, मैं दोनों सिनेरियो बता रही हूँ। जो आपसे रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। और जो आपके दिमाग में पर्सन चल रहा है वो यही सोच रहा है कि आपके तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, अपना इमोशन आपके साथ शेयर करना चाहता है। उन्हें लगता है आप बहुत अच्छे लिसनर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इमोशनल हो, और अभी वो इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पा रहा है। उसकी यही एनर्जी है कि अभी वो रिश्ते में कुछ नहीं कर पा रहा है। उन्हें ऐसे लगता है कि आप उनके लाइफ में डिवाइन से भेजे हुए कोई फरिश्ते जैसे आपकी एनर्जी है। और अगर ये लव वन पर्सन नहीं किसी और के लिए देख रहे हैं, फिर भी वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरह कोई फ्रेंडली, जिस तरह आप फ्रेंडली हो उस तरह कोई नहीं है। कोई सुनने, जिस तरह आप उन्हें सुनते हो उस तरह कोई और नहीं सुनता है। जिस तरह आप उनकी केयर करते हो, आप लोगों को जज नहीं करते हो, भले अच्छी बात हो क्योंकि डेविल है तो बुरी बात है, सामने वाले पर्सन की अच्छी बात है बुरी बात है क्योंकि 2 ऑफ कप्स पे आया हुआ है और डेविल पे आया है, तो अच्छे और बुरी दोनों साइड दिख रही है यहाँ पे। तो वो चीज़ भी लोग बोलते हैं कि भाई ये पर्सन हमें जज नहीं करेगा, भले हम अच्छे हो उसके सामने या बुरे हो। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि ना इसने अपना टाइम चेंज किया हुआ है, या अगर कोई पर्सन है जो सोच रहा है कि कुछ टाइम चेंज हो, कुछ चीज़ें चेंज हो, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है पास में, तो वो पर्सन चाहता है कि टाइम चेंज हो। और बस का कार्ड आया है, कुछ चेंज या आपके लाइफ में शिफ्ट हो रहा है, आप कहीं से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। ट्रैवल की भी एनर्जी दिख रही है, आप अपना होम टाउन या आप होम भी अपना छोड़ रहे होंगे ऐसे दिख रहा है, या आप अपना घर छोड़ के कहीं पढ़ाई के लिए शिफ्ट हो रहे हो। कुछ ना कुछ आप ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, या कहीं से मूव ऑन होने की भी एनर्जी दिख रही है। और मुझे ना आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आते हुए भी दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो तो मुझे किसी न्यू पर्सन के आपके लाइफ में एंट्री होती हुई दिख रही है। और बहुत मतलब कम, मेरे 6% ही बोलूँगी क्योंकि 6 नंबर का कार्ड भी है। 6% लोगों को ऐसे दिख रहा है जो पास में आपको पीठ दिखा के भाग गए थे, वो आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस करने की एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके। और 8 ऑफ सोर्स, सॉरी 9 ऑफ सोर्स, लोगों को ये भी चीज़ पता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी चीज़ के लेके, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, डिप्रेस भी लग रहे हो किसी चीज़, या आप खुद के जो डिसीजन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो, या आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से चूज़ करूँ। और आपको ऐसा लग रहा है कि पास में मैंने जो चीज़ें, जो डिसीजन लिया, आप अपना पास्ट का बैगेज भी साथ में लेके चल रहे हो जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपने अपने पास्ट की जो एक्सपीरियंस है आपने उसे ऐसे पकड़ के रखा हुआ है कि आपको लग रहा है कि भाई मैंने पास्ट में जो डिसीजन लिए थे वो पूरे के पूरे गलत हुए, इस वजह से आप रिग्रेट कर रहे हो। और आप अभी आपके पास ऑप्शन है तो आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है आपका। लोगों को ये लग रहा है कि अब आप रेडी नहीं हो किसी के लिए, किसी को एक्सेप्ट करने को, क्योंकि पास में आपके डिसीजन कुछ गलत हुए होंगे, इस वजह से आप अभी आपके पास ऑप्शन भी है फिर भी आप ना किसी ऑप्शन को ट्राई नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप आप अपना पास्ट भूल नहीं पा रहे हो। देखिए ये पास्ट मुझे नहीं पता क्योंकि मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, मतलब डेप्थ में जा रही हूँ बट सबके अलग अलग है, तो सब अपने अपने हिसाब से लीजिए। कोई रिलेशन में है, कोई रिलेटिव ने, कोई फाइनेंस में अपने पार्टनर से चीट हुआ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पास का जो बैगेज है वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। भले आप लोगों को वो चीज़ न दिखे बट आपके अंदर वो चीज़ है। लोगों को ऐसे लगता है कि आप जिस तरह से एनर्जेटिक हो कि कितने भी बड़े बड़े हैं हडल क्यों ना आए आपके लिए, वो छोटे हैं। आप लोगों को ऐसे लगता है ये इजीली पार कर जाएगा। और प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी।
ओके। और इजीली पार करेगा। और लोगों को ऐसे भी लगता है कि आपके बहुत कम दोस्त हैं। एक तो आप जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते, आप लोगों को ज़्यादा निगलेक्ट करते हो, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हो, और आपको लगता है कि हाँ मुझे अब बात करनी है, तभी आप 2-4 शब्द बोलते हो और फिर उस पर्सन से बात नहीं करते, अपने अपने लाइफ में ही खुश हो। और बहुत ही कम लोग हैं आपके लाइफ में जिनके साथ आप खुशी से खुश होते हो, जैसे आप अपनी हर चीज़ शेयर करना पसंद करते हो। ऐसे एनर्जी आ रही है। लोगों को ये भी लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त रहते हो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो बता रहा है कि एक तो इसमें ईगो भी होता है, बट ये अपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो ऐसी चीज़ें भी दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ना किसी और के लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है। और आप ना कुछ चीज़ का मतलब जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। पास में अगर कोई रिलेशन ख़त्म हुआ है, या अगर फाइनेंस में लॉस हुआ है, तो करियर में कुछ आपने कुछ अलग साइड चुन ली, या शायद आपको वो नहीं चुननी थी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप ना सोचते हुए ब्रेक लेके आप उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। और आप ना किसी और को वो चीज़ शेयर करते हुए भी नहीं दिख रहे हो, बस अपने ही पास रख रहे हो। और जो चेंजेस आ रहे हैं उसे आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपको एक्सेप्ट करना, क्योंकि बर्डन भी फील हो रहा है। जो न्यू चेंजेस हो रहे हैं, जो चीज़ें ख़त्म हुई है, तो इजी नहीं होता है कि जो हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं उस चीज़ के साथ, तो वो कंफर्ट जोन छोड़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और इस वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन, आपको लग रहा है कि मतलब बर्डन जैसा फील हो रहा है। तो ये चीज़ दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में ही मस्त दिख रहे हो, और लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन, जिस तरह आप कम्युनिकेट करते हो लोगों से, और कहीं से तो मूव ऑन किया है आपने, पास में आपका शायद रिलेशन चला नहीं, या आपके ऊपर चीट किया हुआ है, तो वहाँ से जो आपने शिप लिया है अपने लाइफ का, जो एक एम्प्रेस की पोजीशन में गया हुआ है, जो यहाँ पे एकदम कंफ्यूज पर्सन था, वो यहाँ पे एक एम्प्रेस की पोजीशन पे गया हुआ है। मैंने वही बोला कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स एक पोजीशन पे गए होंगे, या अभी मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की जर्नी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है या हो रही है, लोग सोच रहे हैं, या आने वाले टाइम की भी मुझे एनर्जी दिख रही है कि लोग आने वाले टाइम में आपके बारे में ऐसे सोचेंगे। तो आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब एक एम्प्रेस कौन होती है? महारानी, रानी की भी रानी होती है जो एम्प्रेस होती है। तो आप बहुत ज़्यादा मतलब आपकी विज़न बहुत बड़े रहेंगे, आपकी मतलब आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आप मतलब बहुत मतलब एक अलग एनर्जी में जा रहे हो, बहुत एक अलग एनर्जी फील हो रही है मुझे, और ये एनर्जी आपकी हो रही है, ये एक अंदर से आने वाली, किसी और के नज़र से नहीं, ये किसी और ने देखा है और आपके बारे में ये सोच रहा नहीं, क्योंकि ये एनर्जी मुझे आपकी दिखी है, क्योंकि आप मुझे कहीं से मूव ऑन करते बहुत मतलब आपने कहीं पे बहुत इन्वेस्ट किया था, और वहाँ पे जो स्टकनेस फील हुई है आपको, वहाँ से जो आपने मूव ऑन मतलब यू टर्न लिया, और जो यू टर्न लेने के बाद जो आप इस पोजीशन पे गए हो या जाने वाले हो, आने वाले टाइम में सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी बॉटम में 10 ऑफ पेंटिकल आया है, उसके नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, उसके नीचे स्ट्रेंथ आया है, उसके नीचे 8 ऑफ वॉन्ड्स, सन, फूल। मतलब कितने मतलब जितना बोलूँ ना उतने कम है। देखिए मैं शुगर कोटिंग नहीं करती, जो कार्ड आ रहे हैं मैं बस वही कार्ड बताती हूँ, वही चीज़ें बोलती हूँ, जितना मुझे लगता है मेरी इंट्यूशन मुझे बताती है मैं वही चीज़ें बोलती हूँ। मैं शुगर कोटिंग नहीं करती। आप कहीं से तो जहाँ पे आप स्टक थे वहाँ से आप फ्रीडम चाह रहे हो, फ्रीडम के पास जा रहे हो। ओके, अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। जो चैरियट, विश फुलफिलमेंट, स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया देखना है प्लीज़ यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स प्लीज़ यूनिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स बता दीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ
वॉन्ड्स। ओके ओके ओके। तो मुझे ये चीज़ दिख रही है। मुझे पहले ऐसा लगा कि किसी का रियल फेस आपको दिखेगा, कोई आपको हर्ट करेगा, बट नहीं, ये मुझे आपके पास की एनर्जी दिख रही है कि आपका ब्रेकअप हुआ था या किसी ने आपके साथ चीट किया था, तो आप उनसे मुंह फेरते हुए दिख रहे हो, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। आने वाले टाइम में स्टक मतलब सोचोगे, दिमाग में उनके थॉट चलेंगे, स्टक रहोगे। कभी कभी देखिए एनर्जी भी शिफ्ट होती है, बट आप ना अपने कमांड अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हो और बहुत स्ट्रिक्ट होते हुए दिख रहे हो। और आपको ऐसे भी फील होगा कि इस रिलेशन में या जो भी सिचुएशन है वहाँ पे मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है, अब मैं कुछ इन्वेस्ट नहीं करूँगा, अब मैं बस बैठे बैठे देखूँगा कि सामने वाले से क्या एक्सेप्ट है। आपसे तरफ से ये चीज़ ख़त्म हुई है, आप इस चीज़ को ख़त्म करते हुए पेशेंसली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो और जो भी हर्डल आ रहे हैं उसे बहुत ईजीली क्रैक कर रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आपका नॉलेज भी गेन होते हुए दिख रहा है। और आप अपने लाइफ में धीरे धीरे क्यों ना हो, अपने विश की तरफ, आपकी जो विश है वो विश पूरी होते हुए दिख रही है और धीरे धीरे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो और डेफिनेटली यहाँ पे आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। विश किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में आते हुए दिख रहे हो, जो बोल्ड है, डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग मतलब बुरी तरह से नहीं, जो खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए खड़ा रहना, खुद के लिए बातें रखना, ऐसे वाले पोजीशन पे आते हुए दिख रहे हो। आप लोगों से लिटरली क्वेश्चन करते हुए दिख रहे हो कि पास में आपके मुंह से वर्ड भी नहीं निकल पा रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या किया था। तो लिटरली आप क्वेश्चन करते हुए दिख रहे हो और सामने वाला पर्सन बस आपको देखते और सुनते हुए दिख रहा है मुझे। कोई तो आपकी तरफ न्यू पर्सन आते हुए दिख रहा है जो आपको ऑफ़र करते हुए दिख रहा है डेफिनेटली। बट मुझे नहीं लग रहा है कि आप वहाँ पे इंटरेस्टेड हो, क्योंकि कोई पर्सन आपके लाइफ में आएगा तो फिर आप ना उसके ऊपर भी मतलब पास्ट का जो बैगेज है वो आप मतलब हील नहीं हुए थे या हो रहे हो, अभी हीलिंग चल रही है आपकी। तो शायद इस वजह से आप उस पर्सन को समझने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई पास में मेरे साथ ये चीज़ें हुई है तो आगे भी ऐसी ही चीज़ें होती रहेगी या कुछ इस तरह की मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। अब हम देखेंगे कि वो यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये कार्ड जब भी आता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइडेंस में जब भी आता है, तब गाइडेंस भी नहीं ओवरऑल भी आएगा ना तो भी मुझे अच्छा लगता है। आपको बोला जा रहा है अगर आपको जहाँ पे टीम वर्क करने की ज़रूरत है वहाँ पे टीम वर्क करो। 3 की एनर्जी दिख रही है मुझे, आपको 3 नंबर दिखता होगा। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको फोकस रहने की ज़रूरत है और नॉलेज गेन करने की। अगर कोई न्यू स्किल सीखना चाहते हो या कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो पास में किए है उससे कुछ हटके करने की कोशिश करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, अभी अच्छा टाइम है। बट आपके लिए ये बोला जा रहा है क्योंकि 3 ऑफ नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, सब चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो, कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए भी दिख रहे हो। बट आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो उसे फिनिश तक ले जाओ, उसे एंड की करो। और थोड़ा हम्बल रहने की भी ज़रूरत है, हार्ड वर्क करो और थोड़ा स्टबर्नेस जो है आपके अंदर, क्योंकि आप पास्ट की जो चीज़ें हैं उस वजह से शायद आप इमोशनली आप ओपन नहीं हो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हो तो आपको स्टबर्नेस से थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है, थोड़ा इमोशनली भी सोचने की ज़रूरत है। हाँ, बाउंड्रीज सेट करो, अच्छी बात है, बट इतनी भी नहीं कि फिर सामने वाले पर्सन की हमें तकलीफ ही ना दिखे। फिर हमारे और उनमें फ़र्क क्या होगा कि उन्होंने एक टाइम हमें नहीं समझा था और अब हम नहीं समझ रहे लोगों को, तो आपको वो चीज़ भी देखनी है। किसी के साथ देखिए, हमें खुद के साथ भी कुछ बुरा नहीं करने देना और किसी के साथ भी बुरा नहीं करना है। और 4 ऑफ सोर्ड्स ये बोल रहा है कि अगर आप चाहते हो अपने लाइफ में, शायद आपको लग रहा है कि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है,
जो कलीग्स है मेरे साथ पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है, आपके आसपास पॉलिटिक्स दिख रहा है, या आपके जो नियर है वही आपके पीठ पीछे कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं और आपको वो चीज़ पता लगे, तो वहाँ से ब्रेक ले लीजिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, खुद के लिए ब्रेक लीजिए। और जो भी चीज़ हो आपके लाइफ में उसे ना, वो चीज़ पूरी होने तक किसी से शेयर मत कीजिए, अपने तक ही हाइड रखें। और आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपकी ब्यूटी बढ़ रही है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है। बस मिस्टीरियस रहने की ज़रूरत है। जब तक वो चीज़ पूरी ना हो तब तक बताएं मत, क्योंकि नज़र लगती है रियलिटी में। तो आपके लिए यही गाइडेंस थी। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।